पूछते हैं कि आपने अभी तक जो हमसे कहा, हमारे प्रश्न का समुचित उत्तर दिया, वो सबसे हम संतुष्ट हैं, हमारा भ्रम दूर हुआ। सातों द्वीप, नीचे के सातों पाताल आदि लोक, ऊपर के भूर्भुवस्व इत्यादि सात ऊर्ध्वलोक, ये मतलब 14 भुवन, और उसमें पृथ्वी में सप्तद्वीपवती पृथ्वी, ये पूरा जो इतना रहने का स्थान है अलग अलग प्रजातियों से भरा हुआ है। इसमें 6 प्रकार के प्राणी हैं। स्थूल हैं, सूक्ष्म। स्थूल मतलब जिसको हम लोग ऐसे देख सकें मोटे तौर पर, और सूक्ष्म मतलब जिनको सीधे सीधे इन नेत्रों से न देखा जा सके, या बड़े थोड़े छोटे आकार के हों, चींटी इत्यादि हों, ज़्यादा ही जिनको देखने में कठिनाई हो, बहुत छोटे हों। तो स्थूल मतलब जो थोड़े बड़े आकृति में हैं, और सूक्ष्म मतलब जो थोड़े छोटी आकृति में हैं। और सूक्ष्मतर मतलब ऐसे जीव जो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हों, जिनको ऐसे देखना संभव ना हो। या स्थूलतर जो बहुत ज़्यादा बड़े हों, जैसे हाथी इत्यादि। स्थूल में तो आपको बिल्ली कुत्ता इत्यादि भी आ जाएंगे, स्थूल तर में आपको हाथी हो गए, गैंडा हो गए, ये सब हो गए, व्हेल मछली, ये सब भी बड़े में। तो स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्माति सूक्ष्म, एकदम बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, विषाणु हो गए। स्थूल और स्थूलतर, ऐसे करके 6 प्रकार से आकृति भेद से, जिसका जितना बड़ा शरीर उस भेद से प्राणी हैं। और इस पूरे सृष्टि में 1 अंगुल का 8वां भाग, मतलब अंगुल का 8वां भाग जो है वह नख के बराबर होता है सामान्यतया। आकृति क्या है, नाखून की जितनी लंबाई है चमड़ी तक में, अब ऐसा नहीं कोई सूर्पणखा बन जाए सूप के बराबर, तो उसको 8 गुणा करेंगे तो 1 अंगुल हो जाता है। तो मतलब नाखून के बराबर ही पूरे विश्व में 14 लोक में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो जीव से रहित हो, चाहे वहाँ बैक्टीरिया वायरस ही क्यों ना होगा छोटा छोटा, लेकिन वो होगा। और वो भी अपने किसी न किसी कर्म के कारण उस योनि में फंसा हुआ होगा, वहाँ पर वह रहता होगा। तो पूरा का पूरा विश्व ऐसे छोटे छोटे जीवों से भरा हुआ है। प्रत्येक लोक में इतना भी कोई अवकाश नहीं है जहाँ कह दें कि कर्म बंधन से कोई फंसा जीव न मिल जावे। देखने पर है, माइक्रोस्कोप लेके घूमते रहिए तो पूरे विश्व में आपको केवल सूक्ष्म जीव ही मिल जाएंगे। तो ये सब जो हैं अपनी आयु के समाप्त होने पर यमराज की आज्ञा से, जिसका जैसा पुण्य है और पाप है वैसे स्वर्ग नरक आदि में जाते हैं। तो कुछ ऐसा बताइए जिससे यमराज के वशीभूत जीव न हो पाए, मतलब मर गया और जैसा कर्म था उस प्रकार से उसका हिसाब बता दिया गया, तो जिसको दंड देते हैं उसके लिए वह सूर्यपुत्र भगवान यमराज कहलाते हैं, और जिसको पुरस्कार देते हैं, पुण्य का फल प्रदान करके स्वर्ग में भेजते हैं, उसके लिए वही देवता धर्मराज कहलाते हैं। तो उनकी जो नगरी है संयमनीपुरी, उसके 4 दरवाजे हैं। जो व्यक्ति पाप करता है वह दक्षिण दरवाजे से घुसता है, उसको यमदूत दक्षिण दरवाजे से लेकर आते हैं, और उसको मारते पीटते धमकाते तिरस्कृत करते हुए लेकर आते हैं। और उस समय यमराज उसको धिक्कारते हैं कि देखो तुमने इतना बढ़िया शरीर पाया, तुमने इतना सुंदर अवसर पाया, और तुमने कभी सत्कर्म नहीं किया, तुमने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। फिर चित्रगुप्त से पूछते हैं कि भाई इसने कैसे कैसे पाप किए हैं, कैसा कैसा इसको दंड दिया जाना चाहिए। फिर चित्रगुप्त जैसा शास्त्रीय अनुशासन बताते हैं, उनसे परामर्श करके यमराज फिर वैसा ही निर्णय दे देते हैं। और पूर्व, पश्चिम और उत्तर, इधर की दिशाओं में जो दरवाजे हैं वहाँ से पुण्यात्माओं का प्रवेश होता है। उनको आने में कोई कष्ट नहीं होता, उनको पूरे सम्मान के साथ यमराज स्वागत करते हुए स्वयं खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। कहते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, आपके अच्छे कर्मों की अब हम देखेंगे क्या क्या उसमें हैं, और जिस प्रकार का आपका यज्ञ दान तपस्या का कर्म होगा उस लोक को हम आपको भेज देंगे। तो देवदूतों के माध्यम से फिर उनको वे सब पुण्य लोक प्राप्त हो जाते हैं। और जब तक उसका पाप या पुण्य रहता है तब तक उस प्रकार का दंड और पुरस्कार प्राप्त होता है, और उसके शेष हो जाने पर फिर क्रमानुसार उसका जन्म हो जाता है। तो उस क्रम में कैसे जन्म होता है ये हम आपको पहले बता चुके हैं, पहले के प्रवचनों में, मतलब 2 दिन पहले के प्रवचन में बता चुके हैं। नरक से निकलने वाला जीव पहले बनेगा स्थावर, पहले पेड़ बनता है वह, और पेड़ बनने के बाद फिर धीरे धीरे कीट बनेगा, फिर जलचर बनेगा, फिर पक्षी बनेगा, उसके बाद फिर पशु बनेगा, फिर उसमें म्लेच्छ मनुष्य बनेगा, फिर उसके बाद धार्मिक मनुष्य बनेगा, फिर उसके बाद देवता बनेगा, और देवलोक से जब लौटेगा तब मुमुक्षु बनेगा। उसको मोक्ष की इच्छा होती है, वह निष्काम कर्म करते हुए, कर्तव्य करते हुए मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करता है। तो ऐसा कुछ बताइए कि ये सब इतना आवागमन न करना पड़े। प्रश्न क्या है मुख्य यहाँ पर मैत्रेय जी का, कि सोहम इच्छामि तच्छ्रोतुम यमस्य वशवर्तिनः न भवन्ति नरायेन तत्कर्म कथयस्व में। ऐसी बात बताइए कि व्यक्ति जो है उस कर्म को करने से यमराज के वशीभूत नहीं होता है। तो पराशर जी कहे, ये प्रश्न पहले भीष्म पितामह से नकुल जी ने पूछा था। माद्री के पुत्र नकुल, नकुल सहदेव का आप नाम सुने हैं पांडवों में, उन्होंने ही पूछा था भीष्म पितामह से कि आप बड़े ज्ञानी हैं, तो आप बताइए कि कौन सा ऐसा कर्म किया जाए
कि हमको यमराज के यहाँ न जाना पड़े, यम दर्शन न करना पड़े। तो भीष्म जी ने कहा कि हे वत्स, हे पुत्र, हम तुमको अपने जीवन में एक बात बताते हैं। पुरा ममागतो वत्स सखा कालिंगको द्विजः स मामुवाच पृष्ठो वै मया जाति स्मरो मुनि तेनाख्यातमिदं सर्वमित्थं चैतद्भविष्यति तथा च तदभूद्वत्स यथोक्तं तेन धीमता। कलिंग देश में, जो वर्तमान में उड़ीसा का एक बड़ा भाग है, कलिंग उत्कल ये सब उड़ीसा के प्राचीन नाम हैं, तो वहाँ का कोई ब्राह्मण एक बार हस्तिनापुर की ओर आया था। तो भीष्म पितामह ने उनका स्वागत किया। मित्र भी थे दोनों, तो मित्र बड़े दिन के बाद आए, तो भीष्म पितामह के साथ रुके थे उनके यहाँ। तो उनसे मैंने कुछ कुछ पूछा। भीष्म पितामह कहते हैं हमारे उस कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र से हमने कुछ कुछ पूछा, तो उन्होंने जो जो कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, तो उन्होंने जो जो बातें बताई वो सारी बातें सत्य हो गई। तो उनके प्रति हमारी बड़ी निष्ठा बनी कि ये बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, त्रिकालदर्शी के समान हैं, ये अपने विद्या से बहुत सी बातें जानते हैं जो हो गई या जो होने वाली हैं, ऐसी बातों का इनको बोध है। तो और भी निष्ठा हो गई। तो उससे और भी हमने कुछ प्रश्न पूछा। तो ये देखते थे भीष्म पितामह कि ये जो भी कहते हैं वो घटित हो जाता है। वो बात जैसी जैसी इनके मुंह से निकलती है, घटनाएं वैसे वैसे घटित होती हैं। जैसे पूछे कल क्या होगा, तो ऐसा ऐसा होगा, तो वैसा वैसा हो जाता था। तो उनके ज्ञान के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा बन गई कि ये जो कहते हैं वो बिल्कुल अक्षरशः घटित हो जाता है। तो एक दिन हम बैठे थे तो पूछे कि आप जो हैं इतनी बातें जानते हैं, तो परलोक के विषय में भी कुछ आप हमको बताइए कि परलोक में कैसे क्या बातें होती हैं, क्या व्यवस्था होती है। तो ब्राह्मण देवता रहस्य बताए। जाति स्मरेण कथितो रहस्य परमो मम यम किंकर योर योभूत संवादस्तम ब्रवीमिते। यमराज और उनके सेवकों के बीच में, यमराज और यमदूतों के बीच में एक बात हुई थी जिसको ये जानते थे, वो बता रहे हैं। और ये स्वयं कैसे हैं? जाति स्मर है, मतलब इनको अपने भी पिछले जन्म की बातें याद थी, मतलब दूसरे का बता रहे हैं और अपना भी जानते हैं। इस प्रकार से इनकी विद्या थी, इनका ज्ञान था। तो वो जो ब्राह्मण देवता भीष्म पितामह को बताए हैं, वही भीष्म पितामह नकुल को बता रहे हैं। और वही नकुल वाला वृत्तांत मैत्रेय जी को पराशर जी बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं? कालिंग, मतलब कलिंग देश में उत्पन्न वह जो ब्राह्मण है, वो बताते हैं कि यमराज ने अपने दूत को जब देखा कि ये हाथ में पाश को धारण करके किसी जीव को लेने जा रहा है, तो क्या देखते हैं भाई, जब जा रहा है तो यमराज उसको बुलाए, कहाँ जाते हो? तो प्रभु आपके आदेश से एक जीव को लेकर आते हैं, उसकी अवस्था पूरी हो गई है, तो अपना जो कर्तव्य हम करने जा रहे हैं। बोले सुनो, एक नियम है। नियम क्या है? स्वपुरुषमभिवीक्ष पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर मधुसूदन प्रपन्नान् प्रभुरहमन्यनृणाम वैष्णवानाम्। भगवान नारायण के मधुसूदन के प्रति जिनकी शरणागति सिद्ध है, ऐसे शरणागत भक्तों को मत लेकर आना। भगवान नारायण के प्रति जो अपना सर्वस्व सौंप चुका है, ऐसे व्यक्ति पर मेरा शासन नहीं चलता है। पहले ब्रह्मा जी ने हमको पूरे लोकों के पाप पुण्य का विचार करने की उत्तरदायित्व दिया था, उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। इसीलिए हमारा नाम है यम। अहमरवरार्चिते न धात्रा यम इति लोकहिताहिते नियुक्तः हरिगुरुवशगोऽस्मि न स्वतन्त्रः प्रभवति संयमने ममापि विष्णुः। जब ब्रह्मा जी ने हमको ये जिम्मेदारी सौंपी, ये अधिकार दिया कि तुम सभी प्राणियों के पाप पुण्य का नियमन करते हुए उनको उसका कर्मफल प्रदान करना, तो मेरा नाम यम हो गया। लेकिन इस अधिकार में भगवान विष्णु का नाम नहीं है, मतलब भगवान विष्णु हमसे ऊपर हैं, हमारा शासन उन पर नहीं चलता, या जो उनके भक्त हैं ऐसे लोग भी मेरे अधीन नहीं हैं। तो कहते हैं भगवान विष्णु के अधीन मैं हूँ, मेरे अधीन भगवान विष्णु नहीं है, ऐसा यमराज अपने दूतों को बता रहे हैं। जैसे स्वर्ण है, सोना, गोल्ड, उससे कोई मुकुट बना ले, कोई कुंडल बना ले, कोई हार बना ले, कोई करधनी बना ले, कोई बाजूबंद बना ले, कोई मंगलसूत्र बना ले, तो उन सभी आभूषणों की आकृति तो अलग दिखेगी, उनको पहनने का स्थान भी अलग होगा, किंतु अगर तत्व से विचार करें तो उनमें एक ही घटक है, वह क्या है? स्वर्ण। वैसे ही ये सब जितने देवी देवता दिख रहे हैं, जितने मनुष्य दिख रहे हैं, जितने पशु दिख रहे हैं, उनकी आकृति में भेद है।
उनके व्यवहार में, उनके सामर्थ्य में भेद है, किंतु तत्व देखें वो सब भगवान विष्णु के ही रूप हैं, भगवान की ही उसमें प्रतिष्ठा है। कटक मुकुट कर्णिकादि भेदैः कनकम भेदमपिष्यते यथैकम सुर पशु मनुजादि कल्पनाभिर हरिरखिलाभिरुदीर्यते तथैकः। जैसे किसी स्थान पर अगर आंधी चलती हो, आंधी की हवा के वेग से वहाँ बालू का आपको अनुभव होगा, धूल का अनुभव होगा। जब तेज हवा चले, आंधी का माहौल हो, तो पृथ्वी में जो धूल है वह उड़ जाए और आकाश में व्याप्त हो जाए, और वायु के शांत हो जाने पर वो धूल फिर पृथ्वी में बैठ जाए आकर। वैसे ही ये सब जो त्रिगुणात्मक प्रकृति का क्षोभ है, गुणों के क्षोभ के कारण ये सब लगते हैं कि अलग अलग प्रजाति के जीव है, लेकिन वो बालू क्या है, वो धूल क्या है तो पृथ्वी का ही ना अंश, वो पृथ्वी तो है उस रूप में। तो कहेंगे पृथ्वी उड़ती है क्या, तो पृथ्वी उड़ती तो नहीं है, लेकिन वायु के क्षोभ से पृथ्वी का कण उड़ता हुआ दिखता है, और जब तक वह क्षोभ रहता है तब तक उड़ता हुआ दिखता है, और वह वायु का क्षोभ आंधी समाप्त हो जाए तो फिर सब पृथ्वी में मिल जाए। ऐसे ही भगवान का जो है, जो ये सब हम लोगों के रूप में स्वरूप दिख रहा है, वो क्यों है, यहाँ सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण का क्षोभ है, इसीलिए अलग दिखता है। वो धूल पृथ्वी से अलग दिखे, लेकिन है तो पृथ्वी, और जब तक वायु का प्रवाह रहेगा तब तक ऊपर उड़े, फिर बाद में शांत होकर नीचे बैठ जावे। तो वही हाल भगवान और हमारे मध्य है। क्षितितल परमाणवो नीलांते पुनरुपयान्ति यथैकतां धरित्र्याः सुरपशुमनुजादयस्तथान्ते गुणकलुषेण सनातनेन तेन। इसीलिए समस्त देवता महर्षियों के द्वारा जिनके चरणों की पूजा की जाती है, ऐसे भगवान के चरणों की जो परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है। कल परमार्थ का हमने कुछ भाव बताया था जड़भरत रहुगण प्रसंग में, ऋभुनिदाघ प्रसंग में। तो कैसे, जैसे जलती हुई अग्नि में आप गो घृत डाल दें, उस घी के पड़ने से वह अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है, और उसमें जो भी अन्य शेष वस्तु डाली जाए उसको भस्म कर देती है। वैसे ही भगवान के चरणों की स्वार्थ नहीं, अभी तो परमार्थ बुद्धि से जो वंदना करता है, स्वार्थ में तो जो मांगेंगे उतना उतना ही मिलेगा, लेकिन परमार्थ में कुछ मांगना नहीं है। तो परमार्थ बुद्धि से जो वंदना करता है, वह वंदना रूपी घृत जो है भगवान के कृपा रूपी अग्नि में जब पड़े तो उसके समस्त बंधन भस्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा अगर कोई महापुरुष तुमको दिख जावे तो उसको पकड़कर इधर मत ले आना, वो मेरे अधिकार में नहीं आता है। ऐसा कोई भगवत प्राप्त महापुरुष, कोई शरणागति को संसिद्ध संत मिल जावे तो उनको दूर से ही प्रणाम करके निकल जाना, उनको तुम इधर हमारे पास यमलोक लेकर मत आना। हरिममरवरार्चितांघ्रि पद्मं प्रणमति यः परमार्थतो हिमर्त्यः तमपगत समस्त पापबंधम व्रज परिहृत्य थाग्निमाज्य सिक्तम। तो यमराज जब ऐसा समझा रहे थे अपने दूत को, अजामिल वाले प्रसंग में भी यमराज ने बहुत कुछ अपने दूतों को समझाया है। अजामिल वाली कथा यहाँ अभी इस प्रसंग में तो नहीं है, भागवत इत्यादि में आप लोग सुने होंगे। तो यमराज ने अपने दूत को जब इस प्रकार से समझाया, नियम कानून बताया, तो उस दूत ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप जब इतना बता ही दिए हैं तो हमको भगवान के भक्त का लक्षण भी बता दीजिए कि वह भक्त कैसा है जिस पर आपका शासन नहीं चलता। ऐसे तो हर व्यक्ति कभी न कभी राम बोल रहा है, कृष्ण बोल रहा है, हरि बोल रहा है, कभी न कभी पूजा पाठ कर ही रहा है, कथा सुन ही रहा है। बहुत से लोग व्रत कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि सब वैकुंठ चले जा रहे हैं, तो उनको तो हम लोग लेकर आते ही हैं। तो उनमें से भी कैसा वाला भक्त इस परिभाषा को चरितार्थ करेगा। हम अपने मुंह से कहें कि हम भगवान के भक्त हैं, कौन व्यक्ति कहेगा कि हम भक्त नहीं हैं। हर व्यक्ति अपने स्तर से भक्ति करने का प्रयास करता है, पूजा पाठ भी करता है, कुछ व्रत भी करता है, कुछ दान भी करता है, कुछ मंदिर भी जाता है, प्रसाद भी ग्रहण करता है अपने स्तर से। एक सामान्य आस्तिक व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, लेकिन सबका मोक्ष तो नहीं हो रहा है। तो हम अपने मुंह से कहें कि हम भगवान के भक्त हैं, ये एक और बात है, और भगवान यह स्वीकार करेंगे हाँ तुम हमारे भक्त हो, ये कोई और बात होती। तो भगवान की दृष्टि में भक्त का जैसा लक्षण होना चाहिए, वह लक्षण अगर हमारे जीवन में घटित हो तब हमारी भक्ति की सार्थकता है, नहीं तो प्रयास करते रहना है जब तक वह स्थिति न आवे। तो भगवान यमदेव से उनके यमदूत ने पूछा कि प्रभु, आपने जो कहा कि भगवत भक्तों को मत लेकर आना, भगवान के भक्तों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हम उनके अधिपति नहीं हैं, तो वैसा भक्त कैसे हम पहचाने, उनके लक्षणों को आप हमारे सामने बताइए। इति यम वचनम निशम्य पाशी यम पुरुषस्तम वाच धर्मराजम
कथय मम विभो समस्त धातुर्भवति हरे खलु यादृशोस्य भक्त। पुष्पिताग्रह छंद का लक्षण लग रहा है इसमें, वही है ना। भीष्म स्तुति में भी पुष्पिताग्रह ही है। तो यमराज कहते हैं सुनो, आजकल देखिए आप लोग को मैं एक बात सतर्क कर दूं, ये बड़ा सुंदर प्रसंग आ गया स्वामी जी, आप भी गौर करेंगे। भक्ति के नाम पर वर्णाश्रम को लात मारने की दुर्वृत्ति सब में हो गई। हम भक्त हो गए तो हम सबसे परे हो गए। अपने से बोल दो कि हम भक्त हो गए, हम पर कोई नियम कानून नहीं। यमराज के यहाँ ये नहीं चलता। यमराज कहते हैं, विष्णु भक्त का प्रथम लक्षण बताते हैं, अपने वर्ण धर्म से नहीं भटकना है। शबरी जी भगवान के भक्त हैं लेकिन वर्ण धर्म से अतीत नहीं हैं। विदुर जी भगवान के भक्त हैं लेकिन स्वर्ण से अतीत नहीं हैं। शूद्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से भगवान की प्राप्ति होगी। विदुर जी को कैसे हुई, निषाद राज को कैसे हुई, केवट को कैसे, अरे मनुष्य छोड़ो, गीध को कैसे हुई, जटायु को कैसे हुई, गजेंद्र को कैसे हुई, वो तो मनुष्य भी नहीं थे ना। हाथी गीध को हो गई कि नहीं, और हम लोग को नहीं हुई। तो हमसे बढ़िया तो वही लोग थे, और बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। क्यों थे? कुछ तो लक्षण होगा, कुछ तो आचरण होगा। अपने दैहिक स्थिति में जिसमें आपने जन्म लिया है उससे जुड़े जो शास्त्रीय अनुशासन है, कुछ विधि है, कुछ निषेध है, कुछ कर्तव्य है, कुछ अधिकार है, उससे भक्ति के दंभ में भटकना नहीं है। ये पहला जानो, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ये पहला हो गया। फिर दूसरा क्या है? मित्र और शत्रु के भेद से संसार को नहीं देखना। मतलब अगर कोई मार रहा है, अपना शत्रु है, ठीक है, बस अपनी जगह से शत्रुता कर रहा है, हम स्वयं से उसको अपना शत्रु ना माने, ये प्रयास करना है। भक्ति को दृढ़ करने के स्वभाव है। अगर कोई हमारे प्रति अच्छा बर्ताव कर रहा है, ठीक बात है, ये उसका धर्म है, उसका विवेक है, उसका संस्कार है। और अगर कोई नहीं कर रहा है ऐसा, तो भी ये उसका अविवेक है या उसका कुसंस्कार है। हम अपनी ओर से आसक्ति पूर्वक किसी को मित्र या शत्रु न मानकर व्यवहार करें। अपनी ओर से किसी को हम मित्र मानकर उससे अच्छा करें और फिर किसी को शत्रु मानकर उससे बुरा करें, ऐसा अपनी ओर से न करें। सामने समाज से जैसा व्यक्ति रहेगा वैसी प्रतिक्रिया देगा, लेकिन अपनी ओर से हम राग द्वेष का व्यवहार आसक्ति पूर्वक न करें। किसी की भी कोई वस्तु हम चुराएं नहीं। जो हमारा नहीं है फिर वो नहीं है। जिसका प्रारब्धानुसार हमको अधिकार प्राप्त नहीं है उस वस्तु की हमें कामना नहीं होनी चाहिए। अपने कर्म से अर्जित जो प्रारब्धानुसार हमें प्राप्त है वो ठीक है, और जो नहीं प्राप्त है सो हमारा प्रारब्ध नहीं था इसलिए हमको नहीं मिला, इस भाव से संतोष करना चाहिए। मतलब संतोषी हो। परद्रव्य का, दूसरे की वस्तु का अपहरण नहीं करना है, चुराना नहीं है। और किसी भी प्राणी को अपनी ओर से किसी प्रकार की कष्ट की भावना न दे, हिंसा न करे। किसी भी प्राणी को हमारे वाणी से, आचरण से या कोई ऐसी क्रिया से कष्ट हो रहा है, उससे भक्ति में समस्या है, भक्ति खंडित होती है। तो ये पहला लक्षण क्या हो गया? प्रथम श्लोक में अपने जाति वर्ण कुल आदि के अनुरूप आचरण, अपने मित्र और शत्रु के प्रति एक जैसा ही व्यवहार। अपनी ओर से मतलब कोई आसक्ति नहीं रखनी है किसी में, या कोई घृणा नहीं करनी है। किसी भी व्यक्ति का द्रव्य अपहरण नहीं करना है, और अपनी ओर से किसी को कष्ट देकर हिंसा इत्यादि से पीड़ित नहीं करना है। इस प्रकार से जिस व्यक्ति का चित्त निर्मल होकर व्यवहार में प्रवृत्त होता है उसको तुम भगवान विष्णु का भक्त जानो। न चलति निज वर्ण धर्म तो यह सममतिरात्म सुहृद विपक्ष पक्षे न हरति न च हन्ति किंचिदुच्चै सितमनसं तमवेहि विष्णु भक्तम। ये यम गीता है, ये यमराज के द्वारा कही गई गीता है। ऐसे तो एक अग्नि पुराण में भी यम गीता है और अन्य पुराणों में भी है, लेकिन ये भी एक प्रकार की यम गीता है। यमराज ने ये गीता सुनाई है किसको? पाशी, मतलब पास धारण किए हुए अपने दूत को, अपने सेवक को। फिर कहते हैं ये तो भक्त हो गया, एक है अतीव भक्त। इतना तो सब में होना ही चाहिए, ये तो प्राथमिक स्थिति है। मतलब लोगों से मित्रता और शत्रुता का व्यवहार नहीं करना ये बहुत ऊपर की स्थिति नहीं है। इतने ये तो सामान्य भक्त के लक्षण हो गए। एक अतीव भक्त होता है। ये तो निर्मल मति करने के लिए इतनी आवश्यकता है। शास्त्र का आचरण, अपने वर्णगत आश्रमगत कर्तव्य का आचरण, अपनी ओर से किसी को हम कोई कष्ट न दें या घृणा न करें, या कोई प्रत्युपकार का वो मैत्री का भाव न रखें कि हाँ इसने किया था तो हम भी ऐसा करते हैं, ये सोच कर नहीं करना है। तो एक सहज भाव में रहना है। इतना करोगे तो मन निर्मल होगा, मति में निर्मलता आएगी। अब निर्मल मति वाला व्यक्ति क्या होगा? उसमें गंदगी की संभावना बढ़ जाती है। जो कपड़ा जितना साफ उसमें दाग लगने की संभावना उतनी अधिक। जो कपड़ा जितना उज्जवल, जितना सफेद, उसमें दाग लगने की, गंदे होने की संभावना अधिक रहती है। तो सतर्क हो जाएगा फिर वह कि देखो अब हम पर आक्रमण होगा। किसका? काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, दंभ, ये सब का आक्रमण होगा।
वो सब विघ्न डालेंगे हमारे भजन में, हमारी तपस्या को खंडित करेंगे। कुछ कुछ तो देवी देवताओं के भी विभाग हैं जो तपस्या में विघ्न डालने के लिए कुछ कुछ कर देते हैं कि क्यों इसका मोक्ष होगा भैया, इसको फंसाओ। तो बड़े ऋषियों के पास अप्सराएं आती थीं, और आजकल के साधुओं के पास उसका कुछ लौकिक प्रारूप पहुंच जाता है, तो वहाँ बचने की बात रहती है। चेला चेलिन से थोड़ा दूर रहना चाहिए साधुओं को, बहुत हिसाब से चेला चेलिन बनाना चाहिए, नहीं तो वही चेला चेलिन अपने तो नरक जाती हैं, गुरुजी को भी साथ साथ ले जाते हैं, चलिए गुरुजी उधर यहाँ क्या मोक्ष जाइएगा, क्या वैकुंठ, थोड़ा नरक घुमा के आते हैं। तो अपने कर्म से भले न सही, लेकिन चेला चेलिन के कर्म से साधुओं को नरक हो ही जा रहा है, तो सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि भरत जी जैसे ज्ञानी आप नहीं हैं, ध्यानी आप नहीं हैं, लेकिन फिर भी हिरण की संगति से वो जब पुनर्जन्म में फंस गए, तो हम लोग तो मतलब उनसे, उनकी तुलना में कुछ नहीं है हम लोग। वो तो सीधे भगवान के पुत्र हैं, परम योगवेत्ता ऋषि तुल्य हैं, राजर्षि हैं, फिर भी उनको एक जगह झटका लग गया, तो हम लोग कहाँ टिकिएगा। हम लोग तो खाली वाणी के वीर हैं ना, बोलने वाले वीर हैं, लेकिन इस वीरता की सार्थकता तो चरित्र से, आचरण से ही देखने को मिलेगी। तो अपने चित्त में भगवान को बैठा कर रखना चाहिए, ताकि कलयुग के आक्रमण से आपकी रक्षा हो सके। आप मायापति नहीं हैं, मायापति भगवान हैं, इसीलिए मायापति की शरण में रहता हुआ व्यक्ति अपने चित्त में जब, और कैसा चित्त हो, तो मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं कपट और ये सब विडंबना वाला व्यक्ति मेरे लिए प्रिय नहीं है। ऐसे तो भगवान समदर्शी हैं, लेकिन फिर भी निष्कल निर्मल व्यक्ति भगवान का विशेष प्रिय है, वहाँ भगवान की अनुभूति स्पष्ट है। रात्रि को सूर्य बुझ जाता है ऐसा नहीं है, हम ही सूर्य से ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं कि उसका प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता। सूर्य अपनी जगह प्रकाशित है, वैसे भगवान अपनी जगह तो दयालु कृपालु सब हैं, हम ही अपने आचरण से अपने आप को भगवान की कृपा के लिए अयोग्य बना लेते हैं। भगवान अपनी कृपा रोक दी है ऐसा नहीं है, हमने ही अपने लक्षण को इतना खराब कर रखा है कि भगवान की कृपा हम तक पहुंच नहीं पा रही। जैसे रात्रि में सूर्य प्रकाशित है, लेकिन पृथ्वी का उतना भूभाग उससे लाभान्वित नहीं हो पाता है। तो सूर्य की ओर से तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम प्रकाश बंद कर देते हैं यहाँ के लोगों के लिए इतनी देर, ऐसा नहीं है। सूर्य की ओर से प्रकाश में कोई कमी नहीं है, वो कमी हमारे क्षेत्र में है। ऐसे ही निर्मल मति जब उसको हो जावे तो वहाँ भगवान का वास होता है, और भगवान का नित्य चिंतन करते रहता हुआ वह व्यक्ति कली के मल से ग्रस्त नहीं होता, कलयुग के दुष्प्रभाव से ग्रस्त नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति जिसके निर्मल हृदय में भगवान का नित्य वास है, नित्य अनुभूति है, तो उसको भगवान का अतीव भक्त समझना चाहिए। कलिकलुषमले न यस्य नात्मा विमलमते मलिनीकृतस्तमेनं मनसि कृत जनार्दनं मनुष्यं सततमवेहि हरेरतीव भक्तम। अच्छा, और आगे क्या, तो ऐसा भक्त कैसे कैसे समय में अपने संयम का परिचय देता है। कलयुग का एक लक्षण है लोभ देना, व्यामोहित करना, दूसरे के वस्तु के प्रति व्यक्ति के चित्त को आकृष्ट करना, ये सब है। तो कहते हैं कनकमपि रहस्य वेक्ष बुद्ध्या तृणमिव यस्समवैति वै परस्वं भवति च भगवत्यनन्य चेता पुरुषवरम तमवेहि विष्णु भक्तम। एकांत में भी अगर वह भक्त है और किसी अन्य व्यक्ति का स्वर्ण वहाँ पड़ा हुआ हो, सोना या और कोई बहुमूल्य वस्तु वहाँ पड़ी हुई हो, तो सहज आकर्षण ही नहीं बनेगा, मतलब मन में विचार ही नहीं आएगा कि मैं इसको ले लूँ, ये बहुत बहुमूल्य है, सोना है, चांदी है, हीरा है, माणिक्य है, जो भी है। मतलब भाव आवे और फिर नियंत्रित कर ले, ये तो थोड़ा निम्न स्तर का हो गया ना विषय। भाव ही ना आवे उसको ग्रहण करने का, तब जानो कि वह भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करने वाला श्रेष्ठ भक्त है, वह नरश्रेष्ठ है। पुरुषवरम तमवेहि विष्णु भक्तम। जैसे हमारे मन में उस आभूषण को चुराने का विचार आया, लेकिन विवेक ने साथ दिया कि नहीं ये गलत है, तो हमने संयम कर लिया। तो ये अभी पूरी परिपक्व स्थिति नहीं है, विचार ही न आवे। जैसे आप सड़क में जा रहे हैं, सड़क किनारे कोई मिट्टी का ढेला पड़ा है या कोई घास फूस ऐसे पड़ी है, तो आपके मन में विचार ही नहीं आता कि उसको हम चुरा लें, सहज आकर्षण नहीं है वहाँ। ऐसे ही उस बहुमूल्य वस्तु के प्रति जो आपके स्वत्वाधिकार में नहीं है, उसके प्रति सहज ही आकर्षण समाप्त हो जावे, तब उसकी भक्ति दृढ़ है, ऐसा समझना चाहिए। क्यों? स्फटिक गिरिशिलामलः क्व विष्णुर् मनसि नृणां क्व च मत्सरादिदोषः न हितु हि न मयूररश्मिपुञ्जे भवति हुताशन दीप्तिजः प्रतापः। चंद्रमा की किरणों में गर्मी नहीं होती, वहाँ से आग नहीं बरस सकती। आप चंद्रमा की किरणों का अगर आनंद लें, पूर्णिमा की रात्रि को बाहर बैठे रहें, तो चंद्रमा की किरणों के कारण आपके पसीने तो नहीं निकलेंगे,
क्योंकि उसमें सहज रूप से उष्णता का अभाव है, उसकी स्वाभाविक वृत्ति है चंद्रमा की शीतलता। और जिस प्रकार से यह हमने उदाहरण दिया, वैसे ही भगवान विष्णु अत्यंत निर्मल हैं और उनके पास राग द्वेषादि मल का कोई संपर्क नहीं है। वैसे ही भगवान की भक्ति से युक्त व्यक्ति के चित्त में भी राग द्वेषादि का मल, वह कालुष्य नहीं हो सकता। और अगर है मतलब उसमें भक्ति, दोनों में से एक ही हो सकते हैं, या तो भक्ति ही रह जावे या तो लोभ मोह ही रह जावे, एक साथ दोनों नहीं हो सकते। जैसे एक साथ चंद्रमा की किरण और अग्नि की ज्वाला एक ही तत्व से नहीं अनुभूत हो सकते, वैसे ही एक ही साथ कोई व्यक्ति कहे कि हमारे अंदर राग द्वेष भी है और भक्ति भी है, तो दोनों एक साथ नहीं होते। या तो वो ठीक ठीक भक्त ही बन जाएगा या तो ठीक ठीक आसक्त ही बन जाएगा। हाँ, प्रयास के क्रम में ऐसा हो सकता है। जैसे अब कोई चंद्रमा के किरणों के नीचे आग जलाकर तापने बैठ जाए तो अब तो पसीना निकलेगा, लेकिन वो पसीना अग्नि के संयोग से निकल रहा है, वो चंद्रमा के संयोग से नहीं निकल रहा है। वो गर्मी अग्नि के विक्षेप के कारण वहाँ पर है। तो वहाँ क्या करेगा, उस अग्नि को दूर करेगा या स्वयं उससे दूर जाएगा, निवारण करेगा। तो ऐसा होता है कई बार साधकों को कि भक्ति के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने के लिए राग द्वेषादि आक्रमण करते हैं, ये उनका काम है। और अपना दूसरा काम है, वो संघर्ष तो चलता ही रहेगा। वो अपने ही बहादुरी दिखाएंगे, हमको अपना पराक्रम दिखाना है, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन एक साथ दोनों नहीं रह सकते। जिस समय राग द्वेष का अनुभव करेगा उस समय भक्ति नहीं है, और जहाँ भक्ति का अनुभव करेगा वहाँ राग द्वेष नहीं है, ये समझना चाहिए। विमल मतिरमत्सरः प्रशांत शुचिचरितोऽखिल सत्वमित्रभूतः प्रियहितवचनोस्तमानमायो वसति सदा हृदि तस्य वासुदेवः। भगवान वासुदेव किसके हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं, ये बताते हैं। जब वसति सदा हृदय तस्य वासुदेवः, किसके हृदय में, कस्य हृदय सदा वासुदेवः वसति, तो उत्तर दिया निर्मल चित्त हो, मात्सर्य रहित हो। हम चाहे भिखमंगा और सामने वाला अंबानी हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसका वो प्रारब्ध है, हमारा ये प्रारब्ध है। उसके धन का वो अपना जाने, अपने प्रारब्ध का हम अपना जाने। हमारा वो नहीं, वो उसका वाला हमारा नहीं, ठीक है। तो निर्मल मति हो, ईर्ष्या उसमें न हो, ठीक। फिर प्रशांत हो, प्रशांत मतलब अभी तो ईर्ष्या नहीं है, लेकिन अगर कोई वैसी स्थिति आ जावे तो उसका मन विचलित तो होता है कि अपने तटस्थ भाव में रहता है, वो परीक्षा। तो प्रशांत हो, शुद्ध चरित्र वाला हो, चरित्रहीन नहीं हो, शुद्ध चरित्र वाला हो। अभी भारत में क्या चल रहा है, विवाद। प्रेमानंद बाबा ने ऐसा कह दिया, अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा कह दिया, इसको चरित्रहीन कह दिया, इसको चरित्रवान कह दिया, और लोग लगे पड़े कि हाँ हम हैं चरित्रहीन, तुमको क्या मतलब है, हाँ हम करेंगे वे विचार, तुम कौन होते हो बोलने वाले। नारी शक्ति का अपमान हो गया। अरे भैया, नारी शक्ति को में जो शक्ति शब्द लगा है, वो शक्ति का क्या महत्व है, उस शक्ति की प्राप्ति कैसे होती है। नारी शक्ति है ना, मादा शक्ति तो नहीं ना कहा। तो मनुष्य को नर और नारी बनकर समाज चलाना है कि नर और मादा बनकर समाज चलाना है। तो मादा लोग उछल रही हैं और नारी लोग चुपचाप अपने पातिव्रत की रक्षा इस कलयुग से किसी प्रकार से कर रही हैं। तो इसीलिए निर्मल चरित्र, शुद्ध चरित्र का व्यक्ति हो, तब भगवत भक्ति उसमें रहेगी, भगवान का वास होगा। समस्त जीवों का सुहृत होना चाहिए, समस्त जीवों के प्रति उसमें कल्याण की भावना होनी चाहिए। किसी भी जीव का अहित वह न सोचे, प्रिय हो, हित बोलने वाला, हितवादी हो। अच्छा, हितवादी होने का अर्थ ये नहीं है कि वह प्रियवादी भी हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, हित किसी को बोलने जाइएगा उसको बुरा लग जाएगा कि बहुत ज्ञान देने आया है, बहुत हमको समझाने आया है, अपने ही गिरेबान में झांक कर देखो। लोग हमको बहुत कहते हैं पहले अपना निग्रह कर लो। तो भैया कैसे कर ले, माथा काट लें कि हाथ काट लें, कैसे करने। अपनी चित्तवृत्तियों का निग्रह करने का तो सभी प्रयास कर रहे हैं, और अगर पूर्णतया निग्रहवान कहोगे तब तो भगवान के अलावा कोई दिखेगा ही नहीं, मायापति के अलावा तो कोई है ही नहीं वैसा। तो हितवादी हो, प्रिय हो, अभिमान और माया से रहित हो, तो उसके हृदय में ही भगवान का वास होता है। और जब भगवान का साक्षात्कार, भगवान की अभिव्यक्ति उसके हृदय में हो जाती है, तब इस जगत में उससे अधिक सौम्य कोई लगता ही नहीं है। संसार चाहे उसको अपनी ओर से जो भी देखे, पाखंडी बोले, चाहे साधु बोले, चाहे प्रणाम करे, चाहे मारे पीटे, लेकिन उसकी आंतरिक शांति का अनुभव संसार करने लगता है। जैसे शाल का वृक्ष वसंत ऋतु में जब फूलता है तो अपने सौंदर्य से वह दिखा देता है कि ऋतु का आगमन हो गया और पृथ्वी का यह रस हम ग्रहण करके उसकी सुंदरता निखार रहे हैं। इस प्रकार से वसते हृदय सनातने च तस्मिन् भवति पुमान् जगतोस्य सौम्य रूपः क्षितिरसमतिरम्यमात्मनोऽन्तः कथयति चारुतयेव शालपोतः।
तो पाप राशि को दूर करना पड़ेगा पहले। अभी तक जितना सही गलत किए हैं उसका हिसाब बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? बोले यम नियम इत्यादि से करो। यम नियम से सामान्य आप ऐसे उसमें कहीं 5 हैं, कहीं 10 हैं, भागवत में 15 इत्यादि भी बताए हैं अलग अलग प्रकरणों में। अपने आंतरिक और बाह्य शुद्धि का व्यवहार ही यम और नियम का एक लक्षण आप मोटे तौर पर समझ लीजिए। उसमें स्नान भी है, उसमें आपका अतिथि सत्कार भी है, उसमें सत्य बोलना भी है, पवित्रता से रहना भी। पवित्रता भी 2 प्रकार की है, एक बाह्य पवित्रता स्नान इत्यादि से, शौचाचार से, मलमूत्र परित्याग के बाद कैसे शुद्धि करनी है, कैसे भोजन के बाद शुद्धि करनी है, वस्त्र बदलने के बाद भी आचमन आदि का शास्त्र कहते हैं, अधोवायु परित्याग, डकारने के बाद, छींकने के बाद, थूकने के बाद, अलग अलग समय में कैसे शुद्धि करनी है, बाहर से, अंदर से कैसे शुद्धि करनी है, अपने मन की या चित्तवृत्तियों की, शम दम, बाहर से व्यवहार जो सुधारना है, आंतरिक वृत्तियों को, वे सब यम नियम के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद होता है आसन और प्राणायाम। ये नहीं कि टीवी पर बैठ कर नाक कान दबा दिए तो योगी बन गए। यम नियम जब सिद्ध हो जावे तब आसन का, तब प्राणायाम का महत्व है। अन्यथा वो केवल एक व्यायाम है, एक शारीरिक क्रिया है मात्र, वो यौगिक नहीं है। वो एक शारीरिक व्यायाम मान सकते हैं। जो यम नियम के बिना जो आसन प्राणायाम है वो एक व्यायाम कह सकते हैं, और आंशिक रूप से रोग निवारण में लाभकारी भी है, लेकिन उससे कोई पारमार्थिक लाभ नहीं है। उससे कोई अष्टांग योग की संसिद्धि का जितना फल बताया उसका कोई लाभ नहीं है। थोड़ा बहुत स्वस्थ रह सकता है व्यक्ति, अधिक से अधिक इतना ही है, लेकिन वो भी पूर्णतया नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा भाग जो है प्रारब्धजन्य भी होता है, और प्रारब्ध की संशुद्धि तो कर्म से होगी, और प्रारब्ध संशुद्धि के लिए जो सत्कर्म बताया गया है वो यम नियम के बिना सधेगा ही नहीं व्यक्ति का। अतिथि सत्कार है, बलि वैश्वदेव है, वो सब यम नियम के ही अंतर्गत कहीं न कहीं व्यवस्थित हो जाते हैं। देवाराधन है, आप जो पूजा कर रहे हैं उसमें अगर विधिपूर्वक कर रहे हैं तो वह यम नियम का ही एक प्रकार है। देव द्विज गुरु प्राग्य पूजनम शौच मारजवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपौच्यते अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चेत स्वाध्यायाभ्यसनम च वांग्मयं तपौच्यते। ये सब जो है मन प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रहम भाव संशुद्धृत्य तपो मानसम उच्यते, ये सब भी यम नियम के ही व्यवहार्य रूप हैं। तो इस प्रकार के संयमित जीवन के माध्यम से जिसकी पाप राशि का निवारण हो गया है और जिसका हृदय ऐसे परमात्मा में लीन है जो अच्युत हैं, मतलब जो अपने प्रभाव से, अपनी महिमा से कभी नीचे नहीं गिरते, ऐसे भगवान अच्युत में जिनका मन आसक्त है, घमंड, अभिमान, गर्व, ईर्ष्या इत्यादि का जो अनुभव नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को तुम इधर लेकर मत आ जाना। ऐसे सत्पुरुषों को दूर से ही त्याग देना। जो सकाम कर्म करते हुए अन्य देवोपासना करते हैं, है ना, इंद्र वरुण कुबेर आदि की पूजा करते हैं, या और भी कोई सकाम बुद्धि से काम करते हैं, वो तो यमलोक जाते हैं, लेकिन बिना कष्ट के जाते हैं, और उनका फिर वहाँ कर्म देखकर यमराज उनको स्वर्गलोक और इंद्रलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, चंद्रलोक ये सब भेज देते हैं। ये केवल भगवान नारायण के उपासकों की अनन्यता वाली संसिद्धि में ये बताया गया है। यम नियम विधूत कल्मषाणा मनुदिनमच्युत सक्त मानसानाम अपगत मदमान मत्सराणाम त्यज भट दूर तरेण मानवानाम। जिसके हृदय में शंख धारण किए हुए, 5 शंख, कौमुद की गदा, नंद खड़ग ये सब धारण किए हुए अविनाशी परमात्मा हरि विद्यमान हैं, उनके रहते हुए उस व्यक्ति के जीवन में कौन सा पाप रहेगा। जैसे जब सूर्य का उदय होता है तो चाहकर भी अंधकार वहाँ नहीं टिक सकता। अभी तो यह कहें तो पूरा सूर्योदय न भी हुआ हो, उषः काल में ही अंधकार भाग जाता है। सूर्योदय से कुछ पहले ही अंधकार का निवारण हो जाता है। जैसे सूर्योदय 6 बजे होने वाला है तो 5:30 बजे ही उजाला आपको अनुभव हो जाएगा। क्यों? सूर्य का प्रभाव ऐसा है कि उनको पूरा भी आने की आवश्यकता नहीं है, उनके आगमन की आशंका या संभावना मात्र से अंधकार भाग जाता है। वैसे भगवान अगर प्रतिष्ठित नहीं भी हैं अभी हृदय में, लेकिन प्रतिष्ठित हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बन गई है अब। मतलब व्यक्ति इतना नियम धर्म और भजन भाव में लग गया है तो वहीं से उसके पाप का निवारण प्रारंभ हो जाता है, यह समझना चाहिए। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिकता, वैसे भगवान के हृदयस्थ होने पर जीव का पाप भी नहीं टिकता है। हृदय यदि भगवान नादिरास्ते हरिरस शंख गदाधरो व्ययात्मा तदघ मघ विघात कर्तृभिन्नम भवति कथम सति चांधकार मरके। अब लेकिन जो व्यक्ति दूसरों का धन हरण कर ले, प्राणियों की हिंसा करे, जब मुंह खोले तो या तो गाली बके चाहे झूठ बोले, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। जब मुंह खोलेंगे तो या तो कोई ऐसी बात कहेंगे कि सामने वाला एकदम अंदर से कुढ़ जावे, रो पड़े या कष्ट हो, उनका वह स्वभाव हो जाता है आसुरी संपदा वालों का। कुछ आपको अपने जीवन में ऐसे लोग कभी मिले होंगे।
कि उसके साथ 5 मिनट आप नहीं बैठ सकते। जब बैठेगा या तो झूठ बोलेगा, या तो अपनी खूब बड़ाई करेगा कि हमसे बड़ा ज्ञानी नहीं, हमसे बड़ा तपस्वी नहीं, हमसे बड़ा धनी नहीं है, हम वहाँ गए तो ऐसा कर दिए, यहाँ गए तो ऐसा कर दिए, या फिर ऐसा तिरस्कारपूर्ण वचन बोलेगा कि आपको लगेगा क्यों बैठे हैं इसके साथ। मतलब उसकी 5 मिनट की बात से आपको इतना वो तपा देगा अंदर से कि लगेगा कि कहाँ भागे हम यहाँ से। और कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जिसकी बात को सुनने के लिए या जिसके विषय में सुनने के लिए भी आप लालायित रहेंगे, हाँ उनकी चर्चा कीजिए, वो अच्छे व्यक्ति हैं, तो उसके व्यवहार से ही लक्षित हो जाता है। तो इसे गोस्वामी जी ने कहा ना कि दोनों ही दुख देते हैं, दुष्ट मिल जावे तो उससे दुख होता है और संत छूट जावे तो उससे दुख होता है। बिछुरते एक प्राण हरि ले ही, मिलत एक दुख दारुण दे, ये सब गोस्वामी जी ने अनुभव बताया है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति दूसरे के धन का हरण कर ले, स्वत्वाधिकार से रहित जिसकी वृत्ति हो, भगवान का क्या वचन है, ऐसा धन जिसको प्राप्त करने के लिए आपको अधर्म का आश्रय न लेना पड़ा हो, वह अगर कम भी है तो वह बहुत है। यत् स्वल्पमपि तद बहु, ये सब कहते हैं, सारंगधर पद्धति का है। सारंगधर जी क्या कहते हैं, यत् स्वल्पमपि तद बहु, जो धन बिना किसी को कष्ट देकर, बिना सत्पुरुष का मार्ग ये किए हुए ग्रहण कर लिया जाए, वह जो है कम भी होता है, तो उसको संतों ने बहुत कहा है। तो जो दूसरे के धन का आश्रय ले, जो व्यक्ति दूसरे के धन को चुरा ले, जो व्यक्ति सदैव अहिंसक ये हिंसात्मक वृत्ति को धारण करे, अपने वाणी से अपने क्रिया से दूसरे को कष्ट पहुंचाए, जो व्यक्ति कटु भाषण करे, दुष्ट बुद्धि वाला हो, उसके हृदय में भगवान फिर नहीं रहते। भगवान जो चेतना रूप में है, क्षेत्रज्ञ रूप में वो तो रहते हैं, लेकिन उद्धारक रूप में नहीं रहते हैं। अब क्षेत्रज्ञ रूप से तो भगवान को कहीं से नहीं हटा सकते हम, वो तो हर जीव में कण कण में भगवान है, तो वहाँ तो रहेंगे ही, लेकिन जिस प्रकार की दिव्यानुभूति उसको होनी चाहिए, उस उद्धारक प्रारूप में भगवान नहीं रहते हैं। क्यों? सारंगधर पद्धति का हमने स्मरण किया, अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खल मंदिरम अनुल्लंघार्य मर्यादाम यत्स्वल्पमपि तद्बहु, या अनुत्सृज्य सताम वर्तम यत्स्वल्पमपि तद्बहु। दूसरे को कष्ट दिए बिना, मूर्खों की, नालायकों की चापलूसी किए बिना, उनके दरवाजे पर गए बिना और सज्जनों का मार्ग छोड़े बिना, अगर आपको कम भी धन मिल रहा है तो उसको आप बहुत जानिए। तो कम धन भी कमाइए, कम ही पैसा कमाइए, लेकिन अगर 3 प्रकार से उसमें पवित्रता है, दूसरे को कष्ट नहीं दे रहे हैं, किसी अधम चरित्र वाले व्यक्ति की चापलूसी नहीं करनी पड़ रही है, और सज्जनों का मार्ग नहीं छोड़ना पड़ रहा है, तो कम धन भी बहुत माना जाता है। वो कुबेर हैं फिर आप उस मामले में। यह कुबेर जी का धन अशुद्ध नहीं है ना, कुबेर जी का धन तो शुद्ध है, दिव्य है। और रावण की लंका वो संताप पूर्वक प्राप्त की गई है, सज्जनों का मार्ग छोड़कर प्राप्त की गई, इसीलिए वह मिट्टी है। तो भगवान उसके हृदय में नहीं वास करते जो दूसरे को कष्ट दे और दूसरे को छल कपट या क्रोधपूर्ण वचनों से तिरस्कृत करे, आतंकित करे, हिंसक प्रवृत्ति का हो। हरति पर धनम निहंति जंतून वदति तथा नृत निष्ठुराणि यश्च अशुभ जनित दुर्मदस्य पुंसः कलुषमतेर हृदि तस्य नास्त्यनंतः। दूसरे के धन को देखते ही जिसके रोम में आग लग जावे, क्यों इसके पास इतना पैसा आ गया, क्यों इसको इतना वैभव मिल गया, क्यों इसके बाल बच्चे की इतनी सुंदर नौकरी आजीविका बिजनेस चल रहा है, क्यों इसके पास इतनी सुंदर व्यवस्था है, क्यों इसके पास ऐसी गाड़ी है, क्यों इसके पास ऐसा घर है। दूसरे के वैभव को देखकर जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, दूसरे की सदैव अकारण ही जो निंदा करता रहता है, जो व्यक्ति सदैव सज्जनों को तिरस्कृत करने की वृत्ति रखता है, जो स्वयं समर्थ होकर भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, उनके भक्तों को सम्मानित नहीं करता, दान इत्यादि नहीं करता, अपने धन का सदुपयोग नहीं करता सत्कर्म में, वह व्यक्ति, देखिए धन की तो 3 गति है, दान, भोग और नाश, जिसमें दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश अधम है। तो दान करो और जितनी आवश्यकता है उस वृत्ति से उपभोग करो। घर चलाने के लिए भी वृत्ति की आवश्यकता है, सब कुछ दान भी नहीं कर देना है, वो तो परम दिव्य वृत्ति हो गई, लेकिन अपने जो आश्रित हैं घर परिवार वाले उनके लिए कुछ बचाकर भी रखना है। ये गृहस्थों के लिए है, जो परिग्रही गृहस्थ हैं उनके लिए, लेकिन उसमें भी धनासक्त होकर नहीं, कर्तव्य मात्र के लिए। और नाश अगर हो जाए, न उससे आप किसी और का भला किए न अपना भला किए, तो वो तो फिर धन का अपमान है, तिरस्कार है वह। तो जो व्यक्ति ऐसा होता है, दूसरे के वैभव को देखकर ईर्ष्या करना, फिर अकारण ही निंदा करना, और जो सत्पुरुष हैं उनका तिरस्कार करना, और अपने सामर्थ्य की सीमा तक प्रमाद करते हुए भगवान की पूजा न करना, उनके भक्तों का सम्मान न करना, उनके मार्ग पर चलने वाले सज्जनों को दान दक्षिणा नहीं देना, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान का वास नहीं होता है। न सहति पर संपदम विनिंदाम कलुषमते कुरुते सताम साधु
न यजति न ददाति यश्च संतम मनसि न तस्य जनार्दनोधमस्य। तो ऐसे ही लोगों को लेकर आना है, ये यमराज यहीं पर संकेत कर दिए। कैसे कैसे को नहीं लाना है ये उसका लक्षण बता दिए, और कैसे को लाना है ये भी बता दिए। अपने परम हितैषी मित्र के प्रति, अपने घर परिवार भाई बंधु के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने पुत्र के प्रति, अपनी बेटी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, और घर में जो भी नौकर चाकर हैं उनके प्रति जो तृष्णा के साथ स्वार्थपूर्ण व्यवहार करता है उसको भगवान का भक्त नहीं समझना चाहिए। भगवान का भक्त तो सबसे निस्वार्थ व्यवहार करता है। घर परिवार वाले के साथ भी अगर आप स्वार्थपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, स्वार्थ की तृप्ति न होने पर अगर आपका व्यवहार बिगड़ता जा रहा है, तब इसका अर्थ है कि भगवान का वास हृदय में नहीं है। परम सुहृदि बांधवे कलत्रे सुततनया पितृमातृभृत्य वर्गे शठमति रूपयाति योर्थ तृष्णाम तमधम चेष्टमवेहि नास्य भक्तम। जो असत कर्म में लगा है, जो शास्त्र मना किए उसको लिस्ट बना लिया और कहा हम तो यही करेंगे। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। शास्त्र कहा कि भाई इधर शुद्ध अग्नि में फेरा, तो बोले नहीं हम तो चिता की अग्नि से ही फेरा दिलाएंगे, हमने संकल्प ले रखा है। तो जो दुर्बुद्धि ऐसे असत कर्म में लगा रहता है, अधम कर्म करने वाले, नीच कर्म करने वाले पुरुषों के साथ जिसकी संगति रहती है, उन्हीं के साथ मतवाला रहता है, उसका उद्धार तो है नहीं, क्योंकि वह मनुष्य रहा नहीं, वह तो बन गया पशु। दोपाया पशु है, बुद्धि से चौपाया है और शरीर से दोपाया है, और कर्म बंधन में रोज पाप के कारण वह फंसा रहता है, वह भगवान का भक्त नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता, जो संपूर्ण संसार क्षणभंगुर नित्य परिवर्तनशील है और इसमें भगवान ही एकमात्र ध्येय या ज्ञेय तत्व हैं, ऐसा समझकर जो आत्मरूप पर ब्रह्म का चिंतन करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को तुम दूर से प्रणाम करके चले जाना। जो ऐसा नहीं है उसको लेकर आना। हे प्रभो, हे कमल नयन, हे विष्णु भगवान, हे वासुदेव, हे अच्युत, हे शंखचक्र गदान्वित, हे पृथ्वी के पालक, इस प्रकार से जो नाम पुकारता हुआ भगवान की शरण में रहता है, भगवान की शरण की कामना करता है, उन निष्पाप व्यक्तियों को भी यहाँ लेकर मत आना। ये यमराज बताते हैं। अशुभ मते रसत प्रवृत्ति सक्त सततमनार्य कुशील संगमत्तः अनुदिन कृत पाप बंध युक्त पुरुष पशुर्नहि वासुदेव भक्त। बहुत अलंकारिक श्लोक है। सकलमिदमहं च वासुदेवः परम पुमान् परमेश्वरस्य एकः इति मतिरचला भवत्यनन्ते हृदयगते व्रजतान् विहाय दूरात् कमलनयन वासुदेव विष्णो धरणिधराच्युत शंखचक्रपाणे भवशरणमिति रियन्ति एव ये त्यज भट दूरतरेण तान पापान। ये लक्षण हमने अपने माता जी के जीवन में देखा है। ये वाला वसति मनसि यस्य सोऽव्ययात्मा पुरुषवरस्य न तस्य दृष्टिपाते तव गतिरथवा ममास्ति चक्र प्रतिहत वीर्यबलस्य सोऽन्यलोक्यः। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में भगवान का वास हो गया, मतलब जो जो सत्पुरुषों के लक्षण बताए, जो स्वयं भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनका अपना तो उद्धार होना ही है, उसमें तो कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन जितने दूर तक उनकी दृष्टि पड़ती है, उनकी कृपामयी दृष्टि के, चूंकि हर जगह भगवान को देख रहे हैं ना, उनकी वह ब्राह्मी दृष्टि जहाँ तक पड़ती है, वहाँ तक भगवान के उस दिव्य सुदर्शन चक्र का तेज जानो, और वहाँ तक तुम मत जाना, हम भी वहाँ तक अधिकार नहीं रखते हैं। वह तो भगवान के वैकुंठ इत्यादि साकेत गोलोक इत्यादि जो दिव्य धाम हैं, उन्हीं का वह अधिकारी है। मतलब वह महापुरुष अपना तो उद्धार करता ही है, लेकिन वह जिस व्यक्ति पर कृपापूर्ण दृष्टिपात करे, जिस क्षेत्र में करे, वहाँ के लोगों का भी वह कल्याण करता है, यह उसका प्रभाव है। तो ऐसे वह ब्राह्मण देवता जो भीष्म पितामह को ये बता रहे थे, इस प्रसंग का समापन हुआ। इति निज भट शासनाय देवो रवितनयस्य किलाह धर्मराजः मम कथितमिदं च तेन तुभ्यं कुरुवर सम्यगिदं मयापि चोक्तम। हे कुरुवर, हे कुरुवंशी भीष्म, आपने जो पूछा तो हमने आपको बता दिया। सूर्यपुत्र यमराज का यह उपदेश यमदूत आज भी स्वीकार करते हैं, उसी अनुसार से जीवों को लाते हैं या छोड़ते हैं। तो जातिस्मर होने से, मतलब पूर्व जन्म की बात याद होने से, वो भी कभी हम लोग गए होंगे, पर लोग गए होंगे, तो उनको ये सब सुनने को मिला होगा, तो उनको ये सब बातें याद थीं। तो भीष्म पितामह को उन्होंने बताया, और भीष्म पितामह ने ये बात किसको बताई? नकुल को बताई। नकुल तन ममाख्यातम पूर्वम तेन द्विजन्मना कलिंग देशातभ्यत्य प्रीतेन सुमहात्मना। उन महात्मा के माध्यम से
हमको यह ज्ञान मिला नकुल। इसलिए भगवान नारायण के अतिरिक्त यथा विष्णुमृते नान्यत्राणम संसार सागरे, संसार के मोह से, संसार के बंधन से छुड़ाने वाला कोई नहीं। और जो व्यक्ति उनकी शरण में रहता है, यमदूत, यमराज, यमदेव का दंड, यमदेव का पाश, यमदेव के नरक, कोई उसको बाधा नहीं देते हैं। किंकराः पाशदंडाश्च न यमो न च यातनाः समर्थास्तस्य यस्यात्मा केशवालंबनः सदा। तो पराशर जी कहे कि हे